लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज। आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आज क्या खबरें चर्चा में रहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रमोशन का मौका देने के लिए तय किया गया कि सुपरवाइजर पदों की 50 सीटें उन्हीं महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी जो पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। यानी अब सुपरवाइजर भर्ती में आधी सीटें उन्हीं को मिलेंगी जो पहले जमीनी स्तर पर काम कर चुकी हैं। कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का भी निर्णय लिया। इससे उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा और दूसरी योजनाओं में आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। मणिपुर में मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 22 जून की शाम से फिर से हिंसक प्रदर्शन होने लगे। स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन ने विष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके अलावा इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, तौबले और कोपचिंग जिलों में धारा 163 के तहत 5 या इससे ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। अफवाहें रोकने के लिए इन 5 जिलों में आधी रात से 5 दिनों तक इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मणिपुर पुलिस ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मैतेई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बढ़ते तनाव के बीच विधायकों के एक समूह ने इम्फाल में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की और शांति बहाली के लिए राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। मणिपुर में पुलिस ने इम्फाल में एक संयुक्त ऑपरेशन में एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसके पास से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और गोला बारूद बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति का संबंध एक प्रतिबंधित संगठन से है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लगभग 1,500 पर्यटक उत्तरी सिक्किम के लोंगचुंग, लाचेन और चुनथांग इलाकों में फंसे हुए हैं। राहत दलों ने अब तक 80 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्य सचिव रविंद्र टेलांग राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम अनुकूल होते ही पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकाला जाएगा। गैंगटॉक में 33वें क्रांति दिवस समारोह के दौरान सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 70% बजट भ्रष्टाचार में जा रहा है और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से नशीली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और एक पौधा भी रोपा। रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि सीमा सुरक्षा बल में आईटीबीपी की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग जिले में भारी बारिश के कारण पियोंग लायांग पुल पूरी तरह बह गया। ये पुल कुरुंग नदी पर बना था और 34 गांवों को जोड़ता था। इसके टूटने से इन गांवों का देश के बाकी हिस्सों से सड़क संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने राहत कार्य चलाए हैं और इलाके में भोजन, दवाइयां और टेम्परेरी नाव सेवाओं की व्यवस्था की गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शिलोंग, पुणे और ईटानगर के एक रिसर्च ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति के सींग वाले मेंढक की पहचान की है। इसे अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति के नाम पर जेनोफ्रिस अपातानी नाम दिया गया है। ये प्रजाति 1200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अरुणाचल के एक संरक्षित वन क्षेत्र में मिली है। नागालैंड के विपक्षी गठबंधन एनपीएफ ने कोहिमा के एनपीएफ सेंट्रल हेडक्वार्टर्स में एक रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर नगा शांति वार्ता में देरी का आरोप लगाया। एनपीएफ नेता टीआर जेलियांग ने कहा कि 2015 के समझौते के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है, जिससे नगा समुदाय निराश है। नागालैंड में दीमापुर के चुमोकेदिमा इलाके में पुलिस ने डकैती की एक कोशिश को नाकाम कर दिया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हथियार और नकदी बरामद हुई है। मिजोरम के सेरछिप जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 3.5 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। ये 50 डिब्बों में पैक थी और म्यांमार सीमा से तस्करी कर लाई जा रही थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।